बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 13 फरवरी फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी पोजीशन चेक करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो जनाब, आज इंडेक्स ने अपनी नफसियाती जो सपोर्ट थी, नफसियाती जो हद थी 1,98,568 की, इसको भी ब्रेक किया है। क्लोजिंग जनाब 1,80,512 के ऊपर सेटल किए। 2,537 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 1.39% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 448.21 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि कल की निस्बत हायर हैं। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया 1,82,757 का किया है, जो लो पोस्ट किया है 1,78,725 का किया है। कंपनीज की बात की जाए जस्ट 18 कंपनीज अप रहीं, डाउन 80 रहीं, अनचेंज 2 कंपनीज रहीं। मतलब क्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन स्ट्रॉन्ग सेलिंग को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांस फर्म नंबर 1 पे रहा एफएफसी, जिसने 82.8 किए। पीआईओसी ने 27.8 किए। पीएसईएल ने 16.8 किए। साजिव ने 11.8 किए। पीआईबीटीएल ने 10.8 किए। पैकेजेस ने जनाब 7 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है पीपीएल, जिसने 254 पॉइंट डिक्लाइन किए। ईफर्ट ने 244 पॉइंट डिक्लाइन किए। हब पावर ने 142 पॉइंट डिक्लाइन किए। सिस्टम ने 133 पॉइंट डिक्लाइन किए। ओजीडीसी ने जनाब 127 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस चेक की जाए, सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही जनाब कमर्शियल बैंक सेक्टर की, जिसने 730 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने 437 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी ने 220 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीमेंट सेक्टर ने 202 पॉइंट डिक्लाइन किए। पावर जनरेशन ने 192 पॉइंट डिक्लाइन किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 166 पॉइंट डिक्लाइन किए। अगर बात करें पॉजिटिविटी की ना, तो जस्ट स्लाइटली अप रहा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसने 10.8 किए। पेपर ने 7.8 किए। बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा केईएल, सेकंड नंबर पे सिनर्जी, थर्ड नंबर पे एमटेक्स, फोर्थ नंबर पे पीआईबीटीएल, पांचवें नंबर पे रहा जनाब एफएनईएल। टॉप 5 गेनर्स की बात करें, नंबर 1 पे रहा एलएससीएल का राइट शेयर, सेकंड नंबर पे केओएचपी, थर्ड नंबर पे जनाब एमको, फोर्थ नंबर पे जेवीडीसी सीपीएस, इसके अलावा 786। गेनर्स के बाद बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे रहा एमटेक्स, सेकंड नंबर पे टीपीएलटी, थर्ड नंबर पे एएसएल सीपीएस, उसके अलावा फोर्थ नंबर पे पावर पीएस, और उसके अलावा जनाब हेल। करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। तो आज 12 फरवरी थर्सडे को 5 कंपनीज की अनाउंसमेंट हुई है जनाब। नंबर 1 पे है हमारे पास नेटसोल, जिसकी ईपीएस आई है 2 रुपीज़ 52 पैसा की। डिविडेंड वगैरह नील है। सेकंड नंबर पे जनाब एलटीएन, जिसकी एलपीएस आई है 23 पैसा, और उसके अलावा जनाब बीसीएल एलपीएस आई है 2 रुपीज़ 97 पैसा, और उसके बाद नंबर है जनाब पावर सीमेंट का, जिसकी ईपीएस आई है 65 पैसा। ईफर्ट, जिसकी ईपीएस आई है 17 रुपीज़ 80 पैसा, और आपको डिविडेंड भी दिया है 4 रुपीज़ का। तो जनाब ये थी आज की अनाउंसमेंट। बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल 13 फरवरी फ्राइडे को 9 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। पीपीएल, ईपीसीएल, एफसीएल, जिल, ईएफयूजी, किलोवर पाकिस्तान, पाकोसी, केईएल, बीएफएल। अब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे एंग्रो फर्टिलाइज़र ईफर्ट की। इसकी ना जो प्रॉफिट है वो डाउन रहा है 20%, और जबकि इसकी जो सेल है ना वो हायर रही 2025 के अंदर। हायर सेल के बावजूद भी ना इसका जो प्रॉफिट है वो डाउन रहा है 20%। अब ना बात करते हैं पीटीसीएल के हवाले से। पीटीसीएल बीट्स कंपटीशन टू बिकम दी बेस्ट फिक्स्ड नेटवर्क इन पाकिस्तान। करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का जनाब जो आज का डे रहा हाईली बेरिश रहा, और इंडेक्स जनाब एक नफसियाती जनाब जो हद थी
1,80,599 की सपोर्ट इसको ब्रेक किया है, नया लो पोस्ट किया और लास्ट के अंदर अपनी जो क्लोजिंग सेटल की है 1,80,512 के ऊपर सेटल की है। क्लोजिंग 1,80,599 के बिलो फर्दर प्रेशर को, फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब, मार्केट के अंदर जो प्रेशर आ रहा है उसमें वजह काफ़ी सारी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जनाब ईफड का जो रिज़ल्ट आया है वो एक्सपेक्टेशन के बिलो आया है, एक ये प्रेशर आया है। कुछ कह रहे हैं कि जनाब रेकोडिक प्रोजेक्ट को लेके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसकी वजह से भी जनाब ऑयल एंड गैस पीपीएल के अंदर प्रेशर आ रहा है सेलिंग का, और वहाँ से इन्वेस्टर जो है वो एग्जिट कर रहे हैं। एक ये वजह सामने आ रही है। कुछ जनाब गवर्नमेंट के जो डेट है वो इंक्रीज़ हुए हैं, 136 यूएस बिलियन तक पहुँच चुके हैं। तो जनाब इसकी वजह से भी, एक्सटर्नल डेट की वजह से भी लोग कह रहे हैं कि जनाब इशू हो सकता है। ओवरऑल जनाब जो मार्केट के अंदर प्रेशर आ रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर, और जो कंट्रीब्यूशन बता रही है KSE 100 डेज की, वो आ रहा है जनाब मेन कमर्शियल बैंक सेक्टर से। उसके अलावा ऑयल एंड गैस का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेन जो आ रहा है जनाब वो बैंकिंग सेक्टर से आ रहा है। और बैंकिंग सेक्टर की जनाब जो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है उसमें जनाब बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, बैंक अल हबीब वगैरह, इनकी जनाब जो अनाउंसमेंट रही है वो अच्छी नहीं रही है। तो इसी वजह से जनाब बैंकिंग सेक्टर जो है वो ड्रैग हो रहा है नीचे की साइड, और यही जनाब इंडेक्स को जो हैवी वेटेड सेक्टर है और मार्केट को भी जनाब नीचे की तरफ पुश कर रहा है। बहरहाल हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की और देखते हैं कि जनाब इंडेक्स कहाँ से रीबाउंड हो सकता है, कहाँ से इंडेक्स जो है वो सपोर्ट लेके वापसी की तरफ आ सकता है। तो जनाब सबसे पहले ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो जनाब इंडेक्स का जो ट्रेंड है अभी आप यहाँ समझ जाएं कि जनाब करेक्शन ट्रेंड के अंदर चल रही है। मार्केट का ट्रेंड बेयरिश नहीं है, ट्रेंड अभी भी जनाब बुलिश है। और जो आपको ये डाउनफॉल नज़र आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं कि जनाब मार्केट के अंदर बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, मतलब यहाँ से अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ से जो बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, ये ना मार्केट के अंदर करेक्शन है। क्योंकि एक लंबी जो वेव बनी थी, लॉन्ग जो मार्केट के अंदर बना था मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम, जिसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी अच्छा गेन किया था और मार्केट कंटिन्यू हायर साइड जा रही थी। उसके बाद जनाब करेक्शन भी जनाब यहाँ पर हाईली ड्यू थी, जो कि अब होती हुई नज़र आ रही है। अब मार्केट के पास जनाब जो सपोर्ट बनती है वो 1,72,674 की है, जो कि काफ़ी दूर है। मतलब अभी इंडेक्स ने 1,80,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब प्लस तकरीबन 7.5 पॉइंट की यहाँ पर कमी और नज़र आ रही है चार्ट के हिसाब से। तो हम देख लेते हैं ना कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। थोड़ा सा व्यू लॉन्ग ले लेते हैं ताकि मज़ीद पोजीशन जो है हमें समझ में आए कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या बन रहा है। अच्छा जनाब, आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट ओपन है। हम बात करते हैं वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट के ऊपर जनाब यहाँ पर आप सबसे पहले समझ लें कि इंडेक्स की जनाब जो पोजीशन थी पीरियड इसके अंदर, जो इंडेक्स ने बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया था लगातार, जनाब इंडेक्स ने 11th वीक जो है वो पॉजिटिव क्लोज किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब कंटिन्यू आपको एक बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा होगा और कंटिन्यू इंडेक्स जो है वो हायर हाई पोस्ट कर रहा था। उसके बाद जनाब इंडेक्स के अंदर करेक्शन जो है स्टार्ट हुई है 1,91,000 के पास से, और ये पिछले 3 वीक्स की जो पोजीशन है वो यहाँ पर बेरिश है। यही फेज जनाब हमें कुछ दिन पहले यहाँ पर नज़र आ रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब यही जनाब करेक्शन आपको यहाँ पर नज़र आई थी। वो भी जनाब एक लॉन्ग रन के बाद, जब बुल ने एक लॉन्ग रन लिया था उसके बाद जनाब ये करेक्शन यहाँ पर आई थी। उसके बाद अगेन एक बुल रन बना था और फिर अगेन यहाँ पर करेक्शन बिगिन हुई है। अब करेक्शन तो जनाब कंटिन्यू है, लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था जनाब कि अब इंडेक्स ने ये करेक्शन फेज लिया था, ये करेक्शन फेज जनाब इंडेक्स ने 23% रिट्रेसमेंट फिबोनाची की कंप्लीट करके यहाँ से इंडेक्स रीबाउंड हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि इंडेक्स 23% रिट्रेसमेंट को ऑनर नहीं दे रहा है, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है जनाब अब इंडेक्स 38% तक जा सकता है। अब वो 38% कितना बनता है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो जनाब चार्ट के ऊपर मैंने फिबोनाची को प्लॉट किया है और फिबोनाची के हिसाब से जनाब जो फर्स्ट 23% रिट्रेसमेंट थी, जो कि 1,83,180 के पास कंप्लीट हुई थी, जो सेकंड कंप्लीट हो रही है जनाब वो 1,78,049 के पास हो रही है। तो जनाब इंडेक्स 1,78,049 के लें और सेकंड बनती है जनाब 1,73,901। लेकिन मेरे हिसाब से जनाब इंडेक्स कम से कम 1,73,901 से लेके 1,69,754 तक भी नीचे आ सकता है, जहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि जहाँ से ट्रेंड रिबाउंड होगा
वो लेवल बनता है 1,73,901, सेकंड बनता है 1,69,754। होने को तो जनाब इंडेक्स 1,78,049 के पास से भी रीबाउंड हो सकता है, लेकिन मैंने आपको वो लेवल बताया जनाब जहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी तक की जनाब जो पोजीशन है, आज जो क्लोजिंग हुई है इंडेक्स की अपनी सपोर्ट के बिलो हुई है, तो मेरे हिसाब से जनाब इंडेक्स की वीकली क्लोजिंग कल होनी है। कल देखते हैं जनाब वीकली क्लोजिंग कैसी होती है। अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें, ना प्रीवियस जो लास्ट 2 वीक्स रहे थे उसमें भी जनाब इंडेक्स ने डिप ली थी, लेकिन जनाब इंडेक्स ने कोई भी वीक की क्लोजिंग, प्रीवियस 2 वीक्स की क्लोजिंग इस लेवल के बिलो नहीं दी है। वो लेवल कौन सा बनता है जनाब, वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जनाब इंडेक्स प्रीवियस 2 वीक्स के अंदर 1,84,174 की जो सपोर्ट थी इसको मैनेज कर रहा था। इस सपोर्ट को ब्रेक किया है प्रीवियस 2 वीक्स के अंदर, लेकिन क्लोजिंग जनाब इस प्रीवियस 2 वीक्स की इस लेवल के बिलो नहीं हुई है। लेकिन अभी तक जनाब इंडेक्स 1,80,512 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब 1,84,174 के बिलो ट्रेड कर रहा है। इस बार जनाब इस सपोर्ट को ब्रेक किया इंडेक्स ने, तो प्रेशर जनाब काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि जनाब इंडेक्स 1,78,000 77,000 तक जा सकता है इजीली। 1,77,800 700 के पास देखेंगे कि इंडेक्स की पोजीशन कैसी बनती है, लेकिन फर्दर डिक्लाइन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। मज़ीद जनाब यहाँ पर 6-7 हज़ार पॉइंट की कमी भी आ सकती है। इसके लिए तो आप मेंटली तौर पर रेडी हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको यही कहूँगा कि एवरी डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पे मार्केट डिप ले वहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप पिक करें, अपने स्टॉक्स को एवरेज करें। जब मार्केट 1,91,000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी ना, हमने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि यहाँ पर अपनी पोजीशन रिड्यूस करें, अपनी पोजीशन रिड्यूस करें, अपनी पोजीशन रिड्यूस करें, क्योंकि जनाब जो ईरान और यूएस के बीच में टेंशन चल रही है, इस टेंशन को जनाब तकरीबन तकरीबन 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। और सामने पोजीशन को देखते हुए यही कहा गया था जब तक हालात क्लियर नहीं होते आपको पोजीशन यहाँ पर रिड्यूस करनी है। अब जिन लोगों ने जनाब पोजीशन रिड्यूस नहीं की उनके पास कैपिटल नहीं है। अब बाकी जब डिप ले रही है तो आप बाइंग नहीं कर पाएंगे, आपके पास बाइंग के लिए कैपिटल ही नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि हमेशा ग्रेजुअली बाय किया जाए, और जब मार्केट में हालात आपके हक में हो, जब मार्केट के अंदर डिप आए तो वहाँ पर बाय करने के लिए आपके पास भी कैपिटल होना चाहिए। तो फिलहाल जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है, टेक्निकल चार्ट के ऊपर पोजीशन, सपोर्ट की बात करूँ चार्ट फॉर्मेशन सपोर्ट की, तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के साथ सपोर्ट बनती है 1,70,000 की बनती है वीकली चार्ट के ऊपर। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 1,78,000 और 1,70,000 के बीच में, मतलब 1,77,500 600 से मार्केट रीबाउंड हो सकती है, इसके चांसेस हैं। अगर मार्केट वहाँ से रीबाउंड हो गई तो फिर इंशाल्लाह मार्केट वंस अगेन 1,84,000 को रीटेस्ट करेगी। तो फिलहाल जो पोजीशन है जनाब आज की क्लोजिंग और कल जो वीकली क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है, मुझे फर्दर जो है नेगेटिव वीकली क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है, मतलब मार्केट एक न्यू लो बनाते हुए वीकली क्लोजिंग कल दे सकती है। इसलिए जनाब कल की स्ट्रेटेजी मैं आपको यही कहूँगा कि अच्छे अच्छे स्टॉक आपके पास जो भी आपके पोर्टफोलियो में है उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऐड करें, और कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता 10% 15% अपने स्टॉक को डिप के ऊपर ऐड करते जाएं और अपनी पोजीशन थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड ई फर्ट की, जिसके हवाले से जनाब आज फाइनेंशियल अनाउंसमेंट भी थी जो कि आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं, और काफ़ी सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि जनाब के बिलो टू एक्सपेक्टेशन जनाब इसकी जो ईपीएस रही है, सेल जनाब इसकी इंक्रीज हुई है, लेकिन प्रॉफिट 20% डिक्लाइन रहा है। आज जनाब ये अंडर प्रेशर रहा, लोअर गैप के साथ जनाब अपनी ओपनिंग दी थी और आज जो लो पोस्ट किया 213 का किया है, और लास्ट में अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव देते हुए 221 रुपीज़ 14 पैसा के ऊपर सेटल की है। बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है, और यहाँ पर जनाब उसने जो गैप छोड़ा है आज तो कल ये फिल होगा, जो कि 230 के पास जाके फिलअप होगा। तो जनाब ई फट की जो पोजीशन है, करंट पोजीशन, उसको देखते हुए मुझे इसके अंदर रिस्क बहुत कम लग रहा है, लो रिस्क लग रहा है और रिवार्ड के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। इसलिए जनाब बेरिश मार्केट के अंदर भी मैं आपको ये स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ, कल आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। कम से कम आपके पास जो टारगेट बनेगा 225 रुपीज़ 50 पैसा का बनेगा। अगर आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये कि ना आप इसके अंदर 215 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर 215 के बिलो क्लोजिंग दे तो आप इसमें से एग्जिट कर लीजिएगा, जिसके चांसेस बहुत कम है कि 215 को ब्रेक करे। चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि जनाब कि ये 225 रुपीज़ 50 पैसा को टेस्ट करे। कल के लिए ई फंड आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अब बात करते हैं जनाब सेकेंड स्टॉक की। हम सेकेंड स्टॉक मैंने पिक किया है पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम, जिसकी कल फाइनेंशियल अनाउंसमेंट भी होनी है। जनाब आज यहाँ पर जनाब इसकी पोजीशन नेगेटिव रही है और अपनी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके इसके बिलो ट्रेड कर रहा है।
जनाब पोजीशन एक्सट्रीमली इसकी ओवरसोल्ड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इसकी RSI 35 तक पहुँच चुकी है। डेली RSI ओवरसोल्ड पोजीशन है। और अब जनाब इसने आज अपनी सपोर्ट को टेस्ट भी किया है, जो कि 232 रुपीज़ की थी। क्लोजिंग जाके 237 के ऊपर सेटल की है। तो जनाब कल फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए, ओवरसोल्ड पोजीशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जनाब कल PPL के अंदर बाउंस बैक आ सकता है। जी जनाब अगर रिजल्ट अच्छा आया तो अपर केप भी हो सकता है। जितनी तेज़ी से गिरा है इतनी तेज़ी से अपवार्ड भी दिखा सकता है। तो ना PPL को कल आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। मिनिमम स्टॉप लॉस रखें, कम से कम रखें स्टॉप लॉस 232 का। अगर 232 के बिलो ओवर की क्लोज करे तो आप निकल जाइएगा, एग्जिट कीजिएगा। वरना आपके पास कम से कम जो टारगेट बन सकता है 250 से लेके 252 का बन सकता है। मतलब 12-13 रुपये तक का गेन ये आपको इंट्रा डे बेसिस के ऊपर दे सकता है PPL। इतनी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। वैसे भी ना पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 पिछले 8 दिन से लगातार नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है, तो बाउंस तो जनाब बनता ही बनता है। ठीक है जनाब। तो कल 2 स्टॉक आपको सजेस्ट किए हैं, ईफड और PPL। मार्केट कल कैसी भी रहे, ये 2 स्टॉक कल इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में रखिएगा। शब जुम्मा है, तमाम और उम्मीद को दुआ में रखिएगा। मुझे भी तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।